धान की फसल में फॉल स्मट मतलब हल्दी रोग का अटैक कब और क्यों होता है? तो किसान वीरों, हल्दी रोग का अटैक हमारी फसलों में तब होता है जब धान की फसल फ्लावरिंग स्टेज में होती है और इस समय अगर रात का तापमान 25 डिग्री और दिन का तापमान 35 डिग्री के बीच में रहने लगे तो ये तापमान हल्दी रोग के लिए पूरी तरीके से अनुकूल है। या फिर लगातार बादल छाए रहना या बारिश के बाद खेत में पानी भरे रहना, तो ये सब कंडीशन में भी हल्दी रोग का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। इसके अलावा यूरिया का प्रयोग ज्यादा करना और पोटाश की कमी के कारण भी ये रोग हमारे खेतों में देखने को मिलेगा। सो इस हल्दी रोग की रोकथाम के लिए आप सिर्फ ये वाला फॉर्मूला अपनाओ, जैसे कि आपको लेना है 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से साफ फंगीसाइड प्लस 400 ml पर एकड़ के हिसाब से कासुगामाइसिन प्लस 250 ml पर एकड़ के हिसाब से प्रोपिकोनाजोल। तो इन तीनों का अलग अलग घोल बनाकर स्प्रे पंप में मिक्स करके स्प्रे कर देने से जो हल्दी रोग हमारे खेत में आई होगी वो वहीं पे रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। मगर पानी की मात्रा 200 लीटर पर एकड़ से कम नहीं लेना है, नहीं तो भाई जहां पर दवा नहीं पहुंचेगी तो वहां से फिर ये हल्दी रोग पूरे खेत में फैल जाएगा। तो भाई इस बात का हमें खास ध्यान रखना है कि भाई पानी की मात्रा 200 लीटर पर एकड़ से कम नहीं लेना है। और ये जो हल्दी रोग होता है ये धान की बालियों में दाना भरने की अवस्था में मतलब फ्लावरिंग स्टेज में जब दाना खुलता है तो इस समय ही कुछ फंगस के स्पोर्स दानों के अंदर चले जाते हैं, जिसके कारण कई जगहों पर फॉल स्मट या हल्दी रोग या कंडवा रोग के नाम से भी जानते हैं। तो ये रोग हमारे खेतों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि भाई ये रोग जब एक पौधे में होता है तो बहुत ही तेजी से दूसरे पौधों में भी फैलता है, जिसके बाद ये दानों की क्वालिटी को पूरी तरीके से इफेक्ट कर देगा। सो अगर इस रोग का अटैक हमारी फसलों में होता है तो ये दानों की क्वालिटी खराब करेगा, दानों का वजन भी बहुत कम कर देता है, जिसके कारण बाजार में भी दाम बहुत कम मिलता है। अगर इस हल्दी रोग की रोकथाम समय से ना करें तो भाई ये हमारी फसल का 10 से 30% तक की पैदावार खराब कर देगा। ये हल्दी रोग धान की फ्लावरिंग स्टेज से स्टार्ट होता है और धान पकने तक नुकसान करते रहता है। तो हमें इस तरीके से बताई हुई दवा का इस्तेमाल करके इस हल्दी रोग की रोकथाम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।